क्लोजिंग के ऊपर वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हो सकता है 8 मिनट 10 मिनट लग जाए वीडियो को, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम का वीडियो को ध्यान से सुनना। इस क्लोजिंग से आप बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम अगली क्लोजिंग तक अपनी टीम से निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि क्लोजिंग पे मेरा बिजनेस वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आए, ताकि मेरी लाइनें मेंटेन हो और मैं अपने लेवल को मेंटेन करके एक अच्छी खासी इनकम कमा पाऊँ। ठीक है ना, हर व्यक्ति का यही ड्रीम होता है, हर व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन क्या चाहने से सब कुछ होता है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ 5-6 स्टेप्स ऐसी बताऊँगा जिनको आपने अप्लाई करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि आज ही आप अप्लाई कर लोगे, क्योंकि आज तो आपको बहुत सारे काम होंगे, क्लोजिंग का टाइम है। लेकिन इसको आप अगस्त मंथ की शुरुआत से अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो अगस्त मंथ की एंड तक आपको बिंदास रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप क्लोजिंग के लास्ट 5 दिन के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम निकाल लोगे। और जो कमजोर लाइनें हैं जिनके अंदर बिजनेस वॉल्यूम आता है लेकिन हर महीने आपका जोर लगाने के बाद भी उतना नहीं आता जितने से आपकी लाइन मेंटेन हो सके, उसका भी मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो वीडियो पे यदि अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लोजिंग की अपडेट को लेके, क्लोजिंग की बेनिफिट को लेके, क्लोजिंग के बिजनेस वॉल्यूम को लेके ये वीडियो है। और आज तक कभी भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो दोस्तों, आपने क्लोजिंग से पहले क्या प्लानिंग करनी है और क्लोजिंग के लास्ट 5 दिन के अंदर क्या काम करना, वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जो 1 या 2 दिन हमें मिलता है जिसमें हमें टाइम मिल जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाते हम, क्योंकि क्लोजिंग के बाद जब से बिजनेस वॉल्यूम डलना स्टार्ट हो जाता है तब से 1 या 2 दिन पहले हमारे पास टाइम होता है। तो हमें उन 2 दिन के अंदर एक लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट बनानी है 3 टाइप की, 3 कैटेगरी की लिस्ट बनानी है। सबसे पहली कैटेगरी में तो आपने वो व्यक्ति डालने हैं जो हर महीना परचेज करते हैं, चाहे वो थोड़ा कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हर महीना परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को ही आपने लिस्ट बनानी है। हो सकता है वो कम हो, लेकिन उन लोगों की लिस्ट बनानी है। सेकंड, आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो 1-आध महीना बीच में गैप कर देते हैं, यानी कि परचेज कर लेते हैं खुद लेकिन 1-आध महीना बीच में नहीं लेते। ठीक है ना, या फिर कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं लेकिन हर महीना ले रहे हैं, उनको आप सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आपने एक तीसरी कैटेगरी बनानी है। ये वो वाली कैटेगरी होगी जो आपके कहने के बावजूद ही परचेज करते हैं और कभी कभी करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद, थोड़ा कहने के बाद, थोड़ा समझाने के बाद तब जाके परचेज करते हैं। ठीक है ना, तीसरी कैटेगरी वो बनानी है। अब इन सब के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली कैटेगरी के लोगों को आपने रोज 10-10 करके कॉल करनी है, 10-10 करके कॉल करनी है। और क्या बोलोगे उनको, आपने जैसे 1000 बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए सबसे पहले वाली कैटेगरी करती है, और वो हो सकता है आपकी टीम के अनुसार 100 लोग हो सकता है 10 ही लोग हों। ठीक है ना, वो आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10-10 करके ही आपने कॉल करनी है और 10-10 करके कॉल करके आपने क्या बोलना है, उन लोगों की आपने एक तो थोड़ी सी सेल इंक्रीज करानी है। वो कैसे करानी है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। दूसरा, उनको 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर कोई करता है या 500 करता है तो उसको आपने नोट डाउन करके उसको डबल पे लेके आना है, या कम से कम 1.5 गुना पे तो लेके ही आना है। कैसे लेके आओगे, एक तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो हर महीना परचेज कर रहे थे, जिनकी आपने पहली कैटेगरी की लिस्ट बनाई थी, उन सभी दोस्तों को आपने पंपलेट बनवाने के लिए बोलना है। कैसे पंपलेट, मैं आपको साइड में ये फोटो दिखा रहा हूँ, इस टाइप के पंपलेट आपने बनवा लेने हैं। और उनको एक चीज बोलनी है कि अपने साथ आप चाहे बाहर कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी निकलो, ये कुछ पंपलेट और कुछ आई ड्रॉप हो गई, तुलसी हो गई, या फिर जो पंपलेट के अंदर आपने 3 या 4 प्रोडक्ट बनवा रखे हैं, छपवा रखे हैं, उनको आपने साथ में लेके चलना ही चलना है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट कहीं पे भी मार्केट में आसानी से सेल हो जाते हैं। और एक चीज उनको जरूर समझाना कि हो सकता है पहले महीने आपको रिजल्ट ना मिले पंपलेट देने का, लेकिन जब आप उन्हीं पंपलेट को दोबारा उन्हीं व्यक्तियों को देना शुरू कर दोगे तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ यार, मेरे को पता है, आपने मेरे को पहले भी ये पंपलेट दिया था। तो उस व्यक्ति के माइंड में ये चीज डल जाएगी कि ये प्रोडक्ट इनके पास मिलता है। तो वो जब भी आपको देखेंगे उनको फटाक से याद आ जाया करेगा। और हर व्यक्ति में से मुझे इतना पता है कि 100 लोगों को यदि आप जान पहचान के लोगों को पंपलेट देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैं रखता हूँ, ये इन चीजों में काम आता है, अगर आपको कभी जरूरत है तो आप मुझे ले सकते हैं या मुझसे मंगवा सकते हैं। जब आप 1 बार 2 बार या 3 बार किसी व्यक्ति को बार बार रिपीट करके याद दिलाते हैं ना, याद दिलाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं टीवी वाले, वो बार बार आपको रोज एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ताकि आप उन प्रोडक्टों को लेना शुरू कर दो। सेम ऐसे ही आपने वो पंपलेट एक बार किसी को दे दिया, 10, 15, 20 दिन के बाद फिर से दीजिए, तीसरी बार फिर दीजिए, 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति आपका कस्टमर बन जाएगा, भले वो 1 या 2 प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दे। तो उन व्यक्तियों को जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनको ये वाली चीजें आपने बतानी है। ठीक है ना,
उससे क्या होगा, उनकी सेल इससे 1.5 गुना या डबल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैं केवल डबल मान के चलता हूँ, ठीक है। उनकी सेल डबल हो जाएगी, वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो वो 2000 करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, जितना आपका बिजनेस वॉल्यूम आ रहा था, सपोज करो आपका एक छोटा सा एग्जांपल 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा था, तो अगर इसका 1.5 गुना भी हो गया, कितना आएगा आपका यही बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 40,000 या 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के आसपास आना शुरू हो जाएगा। तो ये पहली कैटेगरी के लोगों को आपने करवाना है और ये काम करवाना ही करवाना आपने, ठीक है ना। इन सबसे बातें करिए, इनको मोटिवेशन दीजिए, इनको बातें करिए, इनको समझाइए, इनको सेल करने के तरीके सिखाइए, इनको वो भी चीजें सिखा सकते हैं कि आप घर में कैसे छोटी सी डिस्प्ले बना के घर में भी आप कुछ प्रोडक्टों को सेल कर सकते हैं। यदि डिस्प्ले बनी रहेगी तो कोई न कोई व्यक्ति देख के ले ही लेता है, या फिर देख के हमारे को किसी व्यक्ति को देने के लिए ध्यान में आ ही जाता है। क्योंकि घर में अगर डिस्प्ले लगी है, जहां हम बैठते हैं या मेहमान आके बैठते हैं या कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आके बैठता है, उसके सामने यदि एक डिस्प्ले बनी हो तो आप उनको इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा आपके आंखों के सामने वो दिखाई देगी या उसको भी दिखाई देगी, ठीक है। तो पहली कैटेगरी आपने इस तरीके से हैंडल करनी है। अब रहती है दूसरी कैटेगरी, जो हर महीना परचेज नहीं करते लेकिन वो अपने से खुद से कर लेते हैं। उनको आपने ऐसे ही मोटिवेशन देके, यही चीजें सिखा के, बता के उनको हर महीने की परचेज पे एग्री करना है। भले वो 500 कर रहे हैं, उनको ज्यादा करने के लिए मत बोलो, उनको डबल करने के लिए मत बोलो, किसको, दूसरी कैटेगरी वालों को। लेकिन उनको एक चीज बताना है कि भाई आपने हर महीना परचेज करनी है, चाहे थोड़ी कर लो, ताकि आपको कंपनी कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, उस ऑफर में शामिल कर सके। और कई बार तो अच्छे अच्छे ऑफर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपने उनको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लालच तो आपको दिखाना पड़ेगा। और कंपनी की भी यही थ्योरी है कि जो हर महीना परचेज करता है उनको कंपनी कुछ ना कुछ अलग दे, कुछ यूनिक दे, उनको कुछ ऑफर दे। ये चीजें कंपनी भी बोलती है, तो आपने ये चीजें उनको बताना है, ठीक है। अब आती है तीसरी और लास्ट कैटेगरी। उनको क्या करना है, वो कैटेगरी ऐसी है जो प्रेशर देने के बाद ही परचेज करते हैं। उनको सिर्फ इतना पे ही राजी करना है कि भाई आप चाहे एक चीज खरीदिए, आप चाहे एक प्रोडक्ट खरीदिए, आप चाहे एक श्री तुलसी या एक आई ड्रॉप ही खरीदिए, या फिर एक डेंटल पेस्ट ही खरीद लीजिए, लेकिन आपने हर महीना खरीदनी है, इतनी आदत उनको डालनी है। इन तीनों रोटेशन से क्या होगा दोस्तों, आपका बिजनेस वॉल्यूम महीने की एंड तक देखना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो पहली कैटेगरी थी वो कम लोग मिलेंगे, जो दूसरी कैटेगरी थी वो और ज्यादा लोग मिलेंगे, और जो तीसरी कैटेगरी थी वो बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। तो तीसरी कैटेगरी पे आपने सबसे लास्ट में ही कॉल करना है। जब आप पहली और दूसरी और तीसरी कैटेगरी में उनको कॉल करना शुरू कर दो, तो पहली कैटेगरी से ही शुरू करना है, ठीक है ना। फिर दूसरी पे और बचे हुए समय में तीसरी पे। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना है। जब लास्ट के 5 दिन रह जाते हैं, तो पूरे मंथ में जिन जिन लोगों को आपने संभाला था या बातचीत की थी, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उसको आप मोटा मोटी किसी पॉइंट में नोट करिए कि सामने वाले ने आपको क्या बोला था, हाँ बोला था, ना बोला था, या बात को घुमा दिया था, थोड़ा सा आपका आइडिया रहेगा। फिर जिन लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो लास्ट के 5 दिन में उन्हीं लोगों को आप टाइम निकाल के कॉल करना है। तीनों कैटेगरी में से केवल उन्हीं लोगों को आपने कॉल करना है जिन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला था पूरे महीने में कॉल करके। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच गया, आपको पता चल गया कि कौन व्यक्ति आपकी बातों को टालता है या कौन आपकी बातों को समझ के उस पर एक्शन लेता है, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें से भी कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका बिजनेस वॉल्यूम मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जिससे कि आपकी कमजोर, आपकी वीक लाइन के अंदर भी अच्छा खासा बिजनेस आ जाएगा। सपोज करो एक लाइन आपकी, वो आपने पूरा जोर लगा दिया, उस पर 20,000 या 18,000 ही बीवी आता, 25,000 नहीं आ पाता। और आपको पता है जैसे ही 25,000 बिजनेस वॉल्यूम उस लाइन से भी आता है, तो आपका या तो चेयरमैन लेवल मेंटेन होता होगा या रूबी होता होगा, तो 5-10 हजार कुछ तो बढ़ता होगा एक लाइन के मेंटेन होने से। तो एक लाइन के यदि मेंटेन होने से 5, 7, 8, 10 हजार रुपया बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1,000 या 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीना करनी है। वो कैसे, आपने लकी ड्रा ऑफर निकालना है। और ये लकी ड्रा ऑफर सभी के लिए नहीं निकालना है, केवल आपने चुपचाप एक लाइन के लिए ही निकालना है, जो आपकी वीक लाइन है। उसमें से सभी लोगों को आपने लिस्ट बनानी है, कौन कौन ऑफर में शामिल होना चाहता है और कौन व्यक्ति कितना बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है, उसको वो कंडीशन दीजिए। सपोज करो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले आपको 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। आपका आ रहा है 18,000 या 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, आपने खूब जोर लगाते हो हर महीना, लेकिन 25 नहीं हो पाता, ऐसी होती है ना लाइनें। तो आपको चाहिए कितने, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। और आपको बंदे कितने करने हैं, कम से कम 10-12 लोग। 10-12 लोग क्यों करने हैं, क्योंकि 10-12 लोगों में से अगर 5 लोगों ने भी कर दिया, तब भी आपका वो काम बन गया, जो 5,000 आपको बिजनेस वॉल्यूम चाहिए था या 7,000 चाहिए था, एक एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना है, लकी ड्रा ऑफर में आप 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का कोई गिफ्ट रख लीजिए, जैसे प्रेस रख सकते हो, कुकर रख सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हो। मतलब वो देखिए कि आपकी उस लाइन में लेडीज ज्यादा है या जेंट्स ज्यादा, उनके हिसाब से आपने प्रोडक्ट को रखना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप आईएमसी का ही प्रोडक्ट दें, क्योंकि आईएमसी का प्रोडक्ट तो कंपनी भी बहुत सारा फ्री दे रही है, तो आप कुछ अलग रखें, यूनिक रखें। तो सपोज करो आपने एक प्रेस रख ली 500-700 रुपए की, या 1,000 रुपए का कोई मिक्सर ग्राइंडर रख लिया, कुछ ऐसी चीजें रख ली, तो उसका आपने उन 10 व्यक्तियों को शामिल अगर होते हैं, तो उनको आपने बोलना है कि हर महीने में ऐसे एक लकी ड्रा इनाम निकाला करूंगा, और जिसमें जिसका भी नाम आएगा उसको एक गिफ्ट हर महीना कुछ यूनिक निकाला करेंगे, वो मिला करेगा। अब 10 लोगों ने आपकी वो परचेज कर ली लास्ट टाइम में,
मान लो 5 दिन पहले ही आपने तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 दिन में करनी है, लास्ट के 1 दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये 5 दिन पहले का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो उन 10 लोगों ने मान लो परचेज की, तो उनको 1000 रुपये का दे दो यार, क्या दिक्कत है। 18-20 हज़ार आपके आ ही रहे थे उस लाइन से, और 10 लोगों ने अगर परचेज कर लिया तो कितना हो गया आपका, तो 30,000 भी आ गया। और 30 भी छोड़िए, 5 लोगों ने भी कर लिया, आपका 25 भी हो गया। तो आपकी लाइन मेंटेन हो गई, और लाइन मेंटेन होते ही आपके 5 से 10 हज़ार रुपये मान लो बढ़ गया आपके लेवल के अकॉर्डिंग। 5 से 10 हज़ार बढ़ गया तो आपने 1,000 ही तो इन्वेस्टमेंट किया, क्या दिक्कत है। आपके 4-5 हज़ार या 8-9 हज़ार रुपया तो एक्स्ट्रा ही आए हैं ना, तो वो चीज़ें आपने देखनी है। तो इस हिसाब से आपने लास्ट टाइम में ये काम करना है। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप भी, जैसे ये भी मेरे को ध्यान नहीं है नाम, ये किसी भाई ने कमेंट किया था कि हम क्लोजिंग के टाइम पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें हम बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सके, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ठीक है, जल्दी से आप भी कमेंट करिए कि आप वीडियो कौन सा बनवाना चाहते हैं, ताकि आपके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।